इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं था और इन्होंने हमेशा मफाहमत की सियासत को फरोग दिया। अपने बयान में इन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने बदतरीन सियासी मुखालिफिन के साथ भी इफाम और तफहीम की पॉलिसी अपनाई और बीबी शहीद की अर्नाक शहादत के बाद पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क को इंतशार से बचाया। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि आसिफ अली जरदारी ने 11 साल कैद काटने के बावजूद कभी इंतकामी सियासत का रास्ता नहीं अपनाया। इनके मुताबिक पाकिस्तान को आज ऐसी बुर्दबार और दूर अंदेश क़यादत की जरूरत है जो इंतकाम के बजाय मफाहमत और इक़्तिदार के बजाय जमहूरियत को तरजीह दे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान के साथ मकालमे में सालसी और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से जारी इलामिये के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार के साथ मुलाकात में पाकिस्तान की मस्बत सिफारती कोशिशों को काबिल तहसीन करार दिया। मुलाकात में दो तरफा ताउन, दहशतगर्दी के खात्मे और दाइश हरासान के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ। इलामिये के मुताबिक अगस्त में इस्लामाबाद में इंसदादी दहशतगर्दी पर अमरीका मज़ाकरात होंगे। इस मौका पर इसहाक डार ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमरीका से इमदाद नहीं बल्कि बाहमी तिजारत चाहता है। इनका कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहिदा आइंदा चंद हफ्तों में तय पा सकता है। दोनों वज़राए ख़ारजा ने मादनियात और माइनिंग के शोबे में ताउन के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की, जबकि इसहाक डार ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तान भारत से तमाम तस्वीर तलब मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है, जिनमें मकबूजा जम्मू कश्मीर और दहशतगर्दी के मामलात भी शामिल हैं। मारूफ मेजबान और अदाकारा जुगन काजिम ने साथी फनकारा अलीज़े शाह से बाज़ाब्ता तौर पर माफी मांग ली है। अलीज़े, मैं आपको बेटा कहूँगी, बुरा ना मनाओ, और अगर बुरा मनाया तो आई एम सॉरी। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो बयान में जुगन काजिम ने इतराफ किया है कि उन्होंने बतौर सीनियर गैर मुनासिब रवैया अपनाया, जिस पर उन्हें अफसोस है। इनका कहना था कि इनका मकसद दिल आजारी नहीं था, ताहम वो अलीज़े शाह के जज्बात मजरूह होने पर शर्मिंदा है। मेरी किसी भी अमल की वजह से आपका दिल दुखा तो मैं इमीडिएटली आपसे अपोलोजाइज करना चाहती हूँ। ये माजिद उस वक्त सामने आई जब अलीज़े शाह ने एक तकरीब के दौरान गुलकारा शाजिया मंजूर पर धक्का देने और जानबूझकर गिराने का इल्जाम आयद किया और इस वाक़े पर जुगन काजिम के तंजिया रवैये से दिल बर्दाश्ता हुई। अलीज़े ने शाजिया मंजूर पर वाक़े को बार बार मीडिया में उछालने और कलावट हासिल करने की कोशिश का इल्जाम भी लगाया। इन्होंने कहा कि जुगन को हमेशा संजीदा शख्सियत समझा था, मगर इस रवैये ने इनकी राय बदल दी। जुगन काजिम ने वायरल मीम्स और गैर संजीदा तबसरों पर भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हसास मामलात को संजीदगी से लेना चाहिए। इन्होंने अवाम और मीडिया से दूसरों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखने की अपील की है। They pulled out of Gaza. They pulled out in terms of negotiating. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शदीद लहजे में हमास को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि गजा में जंग बंदी न होने की असल वजह हमास है और अब वक्त आ गया है कि इनके रहनुमाओं को शिकार किया जाए। आलमी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि हमास दरअसल किसी मुआहदे में दिलचस्पी नहीं रखती, इन्हें जंग ही मतलूब है। इन्होंने मजीद कहा कि मुझे लगता है कि वो मरना चाहते हैं और अब ये मामला हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। इसी दौरान इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू ने भी धमकी दी कि अगर जंग बंदी न हुई तो इसराइल मुतबादिल रास्ता अपनाएगा ताकि गजा से बाकी मकफियों की रिहाई और हमास की हुक्मरानी का खात्मा किया जा सके। ये बयानात इस वक्त सामने आए हैं जब अमेरिका और इसराइल ने दोहा में जारी बिलवासा मुज़ाकरात से अपने नुमाइंदे वापस बुला लिए हैं। दूसरी तरफ हमास के सीनियर रहनुमा बासिम नईम ने अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ पर इल्जाम आयद किया है कि वो मुज़ाकरात की असल नौयत को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। इनके मुताबिक अमेरिका का नया रवैया इसराइल के सेवानी एजेंडे की तकमील के लिए अपनाया गया है। याद रहे कि दोहा मुज़ाकरात में 60 रोज जंग बंदी, इंसानी इमदाद की बहाली और फलस्तीनी कैदियों के बदले इसराइली मकफियों की रिहाई पर बातचीत जारी थी। ताहम इसराइली फौजी इन्हला और मुस्तकबिल के सियासी इंतजाम पर इख्तिलाफात के बायस मुआहिदा तातुल का शिकार हो गया। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क स्टारलिंक को बड़ी फनी खराबी का सामना हुआ, जिससे अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन समेत लाखों सार्फिन कई घंटों तक इंटरनेट से महरूम रहे। इस बंदिश की वजह से स्टारलिंक के सॉफ्टवेयर में अंदरूनी खराबी थी, जिससे इसका कोर नेटवर्क मुतासिर हुआ। अमेरिकी आउटेज मॉनिटर डाउन डिटेक्टर के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में 61,000 से ज्यादा सार्फिन ने शिकायत दर्ज की। यूक्रेन में ये हलल जंगी महाज पर भी असरअंदाज हुआ, जहाँ फ्रंट लाइन पर मौजूद फौजी दस्ते स्टारलिंक पर इन्हिसार करते हैं। यूक्रेनी
افسر کے مطابق بندش کے دوران مکمل رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اسٹار لنک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر تصدیق کی کہ مسئلہ بنیادی سروسز میں خرابی کی وجہ سے پیش آیا اور انجینئرز نے 2 گھنٹے میں سروس جزوی طور پر بحال کر دی، جبکہ مکمل بحالی 4 گھنٹے میں ممکن ہوئی۔ کمپنی کے نائب صدر اور ایلون مسک نے صارفین سے معذرت کرتے ہوئے مستقبل میں ایسے مسائل کی روک تھام کا وعدہ کیا۔ ماہرین نے اس حلل کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے ممکنہ سائبر حملے یا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کو بھی وجہ قرار دیا ہے۔ اس واقعے نے اسٹار لنک کی بڑھتی ہوئی عالمی اہمیت اور انحصار پر سوالات اٹھا دیے ہیں اور ماہرین نے نیٹ ورک سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔